जय हिंद। पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि संसदीय नियम क्या होते हैं, सदन में गणपूर्ति क्या होती है। उसके बाद हमने बताया था आपको कि जो संसद की सदन की भाषा होती है वो क्या होती है। ये चीजें हमने आपको समझा दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नकाल क्या होता है, पढ़ाएंगे प्रश्नकाल क्या होता है। देखिए, सदन की बैठक का या पहला घंटा 11 से 12 बजे तक होता है। मतलब जो सदन के बैठक का जो पहला घंटा होता है 11 से 12, मतलब जो संसद के सदस्य व मंत्री होते हैं 11 बजे तक पहुंचते हैं। उसके बाद प्रश्नकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, 11 बजे से 6 बजे तक उनका टाइम होता है, दिन का प्रश्नकाल स्टार्ट होता है। तो सदन के बैठक का जो पहला घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे तक वो प्रश्नकाल का समय होता है। इस समय क्या होता है, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी जो मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है इसी को कहा जाता है कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन। यही कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का काम करता है। ठीक है, यही कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने। देखिए, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न जो ऑरल होता है, फेस टू फेस पूछा जाता है। ठीक है, इसका फेस टू फेस आंसर भी मिलता है। गैर तारांकित प्रश्न मतलब अल्प सूचना के प्रश्न और निजी सांसदों से प्रश्न। देखिए, पहले ये जान लीजिए तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तारांकित प्रश्न जिसे ओरल प्रश्न भी कहते हैं हम। देखिए, ये तारांकित प्रश्न पूछने से पहले 10 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी। 10 दिन पहले आपको बताना होगा कि हम ये प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद ये मौखिक रूप में पूछो, इसका क्वेश्चन किया जाता है मौखिक रूप में। आंसर कौन पूछता है? सांसद पूछते हैं। किससे पूछते हैं? मंत्रियों से। किससे पूछते हैं? मंत्रियों से। मौखिक रूप में पूछते हैं और मौखिक रूप में इसका आंसर भी देते हैं। उसके बाद पूरक प्रश्न पूछा जाता है इसमें। पूरक प्रश्न मतलब इसमें आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सांसद है, मंत्री से पूछ रहा है, मान लीजिए रक्षा मंत्री है, मंत्री जी जो इतना पैसा आपने लिया था बजट से, आपने क्या किया? तो मान लीजिए मंत्री रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, कहेंगे अरे इसका रफाल खरीदे थे। अच्छा, रफाल खरीदे थे, ये आपका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन, अच्छा कितने का रफाल खरीदे थे, कितना पैसा आया, उसमें कितना पैसा लगा, तो ये हो गया क्रॉस क्वेश्चन। तो इसमें आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और ओरल पूछा जाता है। इसमें टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका तारांकित प्रश्न। उसके बाद आता है गैर तारांकित प्रश्न, मतलब इसको भी आपको 10 दिन पूर्व पूछने से पहले सूचना देना होगा। 10 दिन पहले आपको सूचना देना होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, यह लिखित क्वेश्चन और लिखित आंसर इसमें पूछा जाता है। मतलब लिखित इसमें आप प्रश्न पूछ लेते हैं और लिखित वो लोग आंसर दे देते हैं। इसमें क्या होता है, पूरक प्रश्न नहीं होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन। जब लिखित क्वेश्चन हो रहा है तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें 220 से 230 प्रश्न पूछे जाते हैं। गैर तारांकित में 220 से 230 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें अल्प सूचना, मतलब अल्प सूचना के प्रश्न। 10 दिन के अंदर, ये तो 10 दिन पहले देना पड़ता है, लेकिन 10 दिन के अंदर कभी भी आप इसको क्या कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर कभी भी आप बता सकते हैं कि भैया हमें ये क्वेश्चन को, मतलब मान लीजिए अविलंबनीय लोक महत्व के, मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कार्य आ गया। जैसे कि मान लीजिए मंत्री उठा और तत्काल पूछ लिया कि भैया जो आप गैस प्लांट लगवा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जहरीली गैसें निकल रही है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं भाई इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित करने का। तो क्या प्रतिबंधित करने का क्या कर रहे हैं, कितना आप किए हैं उसमें? ठीक है, तो ये लोक महत्व की जो एकदम अनिवार्य प्रश्न हो गए, ये मौखिक पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो होता है मौखिक रूप में, फेस टू फेस। मान लीजिए मंत्री कोई सांसद है, पूछ लिया कि मंत्री जी और जो हमारे वहां बाढ़ का पुल है, जो नदी का पुल है वो टूटने वाला है, उसके लिए आपने क्या किया है, आप क्या करने वाले हैं? तो मंत्री जी कहेंगे भाई देख रहे हैं। कब तक देख रहे हैं? ये हो गया अल्प सूचना के प्रश्न। उसके बाद निजी सांसदों के द्वारा भी चौथा होता है, निजी सांसदों के द्वारा। जैसे मान लीजिए भाजपा की सरकार है, कोई सपा के सांसद है, उनको दे दिया गया पैसा, वो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, तो उनसे भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया
आपका प्रश्न कितने प्रकार के? 4। देखिए कहा जाता है 3 ही प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन 4 होता है, ये बहुत ज्यादा इसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया 4 टाइप के आपके प्रश्न। इसके बाद पढ़ते हैं हम शून्यकाल क्या होता है। इसके बाद पढ़ते हैं शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल। देखिए शून्यकाल में क्या होता है, बिना सूचना दिए ही, बिना सूचना दिए ही, बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। मतलब आप बिना किसी को बताए ही प्रश्न पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया, आपने पूछ लिया, ठीक है, तो बिना किसी को बताए ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इस फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम, आपने इसके लिए मंत्री जी क्या किया आपने, तो मंत्री जी जवाब देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रश्न शून्यकाल है, इसको संविधान में वर्णित किया गया? नहीं, ये संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं है, ये संविधान का नवाचार है, ये संविधान का नवाचार है, इसको संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया। जो शून्यकाल होता है यही दिन के एजेंडे का निर्धारण भी करता है, दिन के एजेंडे का निर्धारण भी करता है। मतलब जो शून्यकाल होता है, दिन में क्या करना है इस चीज का निर्धारण ये शून्यकाल करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में संसदीय समितियां। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।